कंगना रनौत मामले में बुरी तरह घिरी महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार के खिलाफ बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। चौतरफा घिरी शिवसेना सरकार की मुश्किलें उस वक्त और बढ़ गईं जब उसी के कार्यकर्ताओं ने नेवी के एक पूर्व सैनिक को पीट दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे का कार्टून शेयर कर दिया था। इस मामले में बीजेपी ने जब शिवसेना का घेराव किया तो बौखलाई उद्धव सरकार ने 4 साल पुराने केस की जांच करने का ऐलान कर दिया, जिससे वो बीजेपी को घेर सके। साल 2016 के इस मामले की जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया, 2016 में तत्कालीन बीजेपी विधायक और अभी के सांसद उन्मेष पाटिल और उनके लोगों ने पूर्व सैनिक सोनू महाजन पर हमला किया था। तत्कालीन बीजेपी सरकार ने महाजन को न्याय दिया। इस संबंध में मुझे मिले कई आवेदनों के अनुसार पुलिस को इस संबंध में जांच करने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दूसरे ट्वीट में बताया कि यह अपराध 2016 में हुआ था, लेकिन तब भाजपा की सरकार थी, इसलिए उन्मेष पाटिल के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 2019 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई, लेकिन आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। खिसियाई शिवसेना ने 4 साल पुराने केस के खिलाफ जांच के आदेश दिए तो बीजेपी नेता अतुल भातखलकर ने पूर्व सैनिक सोनू महाजन से कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ था तो उस वक्त शिकायत देनी चाहिए थी। वहीं पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा के मामले पर उन्होंने कहा कि इस पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बीजेपी नेताओं की जांच को कांग्रेस की 3rd ग्रेड पॉलिटिक्स बताया है। जब कंगना ने उद्धव सरकार पर बोला हमला, मुंबई की सड़कों पर शिवसेना कार्यकर्ताओं के हाथों सरेआम पीटे गए पूर्व नेवी अफसर के लिए कंगना रनौत ने भी उद्धव सरकार को आड़े हाथों लिया था। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। रिपब्लिक चैनल को महाराष्ट्र में बंद किया जा रहा है क्योंकि वो सरकार के काम करने के तरीकों को क्वेश्चन करते हैं, जो कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत संविधान की वायलेशन है। सेल्फ मेड इंसान जो अर्नब गोस्वामी जी ने ये फ्रॉम अ स्क्रैच खुद बिल्ड किया है, उनकी आवाज को, उनके बिजनेस को, उनके काम को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश और हिम्मत दिखाई जा रही है। मैं यही चाहती हूं कि सत्ता और राजनीति से परे यहाँ पे मानव और साधारण मानवीय के हक के चलते केंद्र सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाए। जय हिंद। कंगना रनौत के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव सरकार पर जबरदस्त हमला बोला था। उन्होंने एक पूर्व नेवी अफसर को पीटे जाने की घटना की निंदा करते हुए इसे एक तरह से राज्य प्रायोजित आतंकवाद बताया था। देखिए, बहुत गलत है। एक प्रकार से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर जैसी अवस्था महाराष्ट्र में तैयार हो रही है। मैंने कल अपने ट्वीट के माध्यम से उद्धव जी को आह्वान किया है कि गुंडाराज को रोकिए, नेवल ऑफिसर को इस प्रकार से मारना, और उसमें भी जब मीडिया का दबाव बना, हम लोगों ने दबाव बनाया तो 6 लोगों को अरेस्ट की, लेकिन टेबल बेल दी, 10 मिनट में उनको छोड़ दिया। अगर इस प्रकार से बातें होगी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस प्रकार का ये वातावरण तैयार हो रहा है, ऐसा तो महाराष्ट्र में इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। आपको बता दें कि पूर्व नौसेना अधिकारी के साथ मारपीट की घटना को लेकर मुकदमा दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस ने स्थानीय शिवसेना नेता कमलेश कदम समेत सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन थाने से ही जमानत दे दी गई थी। हालांकि उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं इस मामले में खुद को घिरता देख शिवसेना सरकार ने बीजेपी नेता के खिलाफ 4 साल पुराने केस में जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व सैनिक सोनू महाजन की पिटाई मामले में बीजेपी नेता उन्मेष पाटिल आरोपी हैं, जो इस वक्त महाराष्ट्र से ही बीजेपी सांसद भी हैं।